हेलो एवरीवन। इंसान के अंदर एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा उसके साथ रहती है, हर पल हर सिचुएशन में। हम इसे चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का ही देन है जो हमेशा हमारे साथ और हमारे अंदर ही रहता है। और वो चीज़ है हमारे अंदर के इमोशंस। इंसान के अंदर हर तरह के इमोशंस होते हैं, जैसे एंगर, सैड, हैप्पी, ईटीसी। कई तरह के इमोशन होते हैं, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या सारे इमोशन अच्छा ही फील करवाती है या बुरा ही फील करवाती है। थिंक अबाउट इट। क्या जब आप अच्छा फील करते हैं या बुरा फील करते हैं, क्या वो कंसिस्टेंटली स्टेबल रह पाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है वो ये कि हाउ टू कंट्रोल ऑन इमोशन। इस सवाल के अंदर ही इस सवाल का जवाब है। जहां आप कंट्रोल वर्ड का यूज करते हैं, वहां पर आप मैनेज वर्ड का यूज करिए। यानी हाउ टू कंट्रोल ऑन इमोशंस के जगह पे आप हाउ टू मैनेज ऑन इमोशंस रिपीट करिए, क्योंकि आपके अंदर जो चीज है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हाउ टू मैनेज ऑन इमोशन। हमने इसे 3 स्टेप में बताया है ताकि आप इसे और भी बेहतर तरीकों से समझ पाए। पॉइंट नंबर 1, मैनेज नेगेटिव इमोशंस। इस समय इंसान के अंदर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं। जिस समय हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन बनते हैं, उस समय हमारे माइंड में एक थॉट चलती है कि हम उस नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर ले। क्या आप उस समय उस नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारे माइंड के न्यूरॉन्स और ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और उसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे कि आप एक एप्पल के बारे में सोचिए जिसका कलर येलो है। अब कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि वो एप्पल येलो ना होकर बल्कि रेड है। ऐसा करने से शायद आपके माइंड उस एप्पल के बारे में और अलर्ट हो जाए और उसके बारे में येलो ही सोचे। नेगेटिव इमोशन से बचने का सिंपल तरीका है, जिस समय आप नेगेटिव फील करते हैं उस समय ये फार्मूला यूज करिए। ट्राई टू चेंज ऑन माइंडसेट, सिचुएशन एंड प्लेस। अपने माइंडसेट को इस तरीके से अलर्ट करिए कि ये सैडनेस कुछ समय के लिए ही मेरे पास है। अब जिस सिचुएशन में है, फिर वो चाहे कोई व्यक्ति का ही सिचुएशन क्यों ना हो, उस समय आप उससे दूर हो सकते हैं। चेंज प्लेस। अगर आपको लगता है कि जहां आप हैं वो प्लेस नेगेटिव है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मैनेज पॉजिटिव इमोशंस। हर इंसान चाहता है कि उसके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव इमोशन ही रहे। जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आता है तो हमें समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, बल्कि हमें उसे मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए। जब भी आप पॉजिटिव इमोशन के सिचुएशन में होते हैं, इसका सिंपल सोल्यूशन है, जब आप हैप्पी होते हैं तो उसे एंजॉय करने के साथ साथ उसके अंदर हैप्पीनेस किस कारण से आया है उस चीज़ पर भी ध्यान दें। जैसे अगर आपको अपने ड्रीम के लिए काम करने में ज़्यादा हैप्पी फील होता है, तो आप उस चीज़ में और बेहतर तरीके से खोज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिकॉर्ड ऑल इमोशंस। रिकॉर्ड इमोशंस यानी हर उस फीलिंग को जर्नलिंग करके रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रखें। यानी जब आप बैड फीलिंग किए तो बैड फीलिंग किस कारण से आया और उससे आप कैसे बचे, या जब आप गुड फीलिंग किए और उस गुड फीलिंग से बैड फीलिंग करने में कौन सी वजह हुई, उस सब को रिकॉर्ड करके रखें। इमोशंस को रिकॉर्ड करने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि जब आप दोबारा वही इमोशन को फील करेंगे तो आप उसे अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसे आप अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।